हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरी लाइव। यहाँ पे घर के सारे वर्क कंप्लीट हो गए हैं और कपड़े यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और ये वही स्टैंड है जो मैंने रिव्यू आप लोगों को दिया था, तो सोचा कि मैं दिखा दूं कि कैसे कपड़े इस पे डाले जाते हैं और इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो बहुत ही सारे इस पे कपड़े आ जाते हैं। और बारिश वगैरह में जो है, अगर आपके कपड़े छत पे डालती हैं या फिर कहीं बाहर डालती हैं रस्सी वगैरह पे, तो उस पे क्या होता है कि जब भी बारिश आती है तो फिर बार बार उसको आपको अंदर से बाहर करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह से स्टैंड ले लेते हैं तो आप अंदर ही इसको डाल के फ़ैन चला के जब बारिश होती है तो डाल सकते हैं। और फिर जो है आप ये इसमें पहिए भी लगे हैं, आप चाहे तो इसमें अंदर भी कर सकती हैं बाहर से। तो बहुत अच्छा है और बार बार आपको बरसात में परेशानी नहीं होगी कि कपड़े फिर अंदर लाओ फिर डालो, तो ये दिक्कत से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाएगी। और स्पेशली मैंने इसी वजह से इस स्टैंड को मंगाया और काफ़ी मुझे आराम मिला इस चीज़ से। और कुछ कपड़े जो है मैंने ये हैंग में करके साइड में डाल दिए हैं और ऊपर का भी खाली ही है। और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, जैसे ऊपर है उस तरह से नीचे मैंने उसमें डाल दिए हैं, जिसकी जो जगह है वहाँ पे मैंने रख दिया है। और जैसे मान लीजिए अगर आप धूप में सुखाती हैं इसको, तो अगर एक साइड से सूख गया है तो इसको आप ओवरऑल कर सकती हैं, जैसे पहिया जो है आगे पीछे से करके इसको भी सुखा सकती हैं। और जैसे पाइप वगैरह पे हम जब डालते हैं कपड़े तो उसमें ये होता है कि उसको अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है तो उसको जल्दी सुखाने के लिए हम लोग उसको पलट देते हैं। तो इसी तरह पहिया जो है आप इसको ओवरऑल करके आगे पीछे करके इसको आप जहाँ जहाँ धूप है वहाँ करके सुखा सकती हैं। और इस तरह से अंदर ही फैला के और मैं यहीं पे जो बालकनी है जो मेरी वहीं पे मैं इसको रख दूँगी। और बहुत ही मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती होने लगी, खेल रहा था। तो ये देखो बाबू अब ठीक है, काफ़ी आराम है उसको।
ये हर्ष है, ये हर्ष है, ये हर्ष है, बाबू है मेरा, ये हर्ष, ता 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 ता, ये हर्ष, हाँ हर्ष देखो, हंस दो हंस दो, उसमें उसमें बाबू नहीं हंसेगा, हंसेगा। बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय। ये हर्ष है, हाँ? बोल दो, बोल दो, टाटा टाटा टाटा। ये हर्ष, हर्ष, ये हर्ष, थोड़ी देर खेलने के बाद फिर बाबू जो है सो गया और हम लोग भी दोपहर का लंच वगैरह करके थोड़ा सा आराम किए और बारिश की वजह से फिर ये गेहूं नहीं धुला पा रहा था, तो धूप हुई तो ये गेहूं धुलाया और लगभग सूख गए हैं। उसके बाद थोड़ी सी और इसको धूप लगेगी, नेक्स्ट डे लगभग हो गए हैं, अब ख़राब नहीं होंगे, उसमें धूप लग गए हैं गेहूं में। और मैं तो एक्स्ट्रा केयर ही करके रखती हूँ, जब बारिश आने वाली रहती है तो धुला जाता है। फिर उधर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाई, तो ये प्रॉब्लम होने लगी। और नहीं तो मैं पूरे बरसात भर के लिए मैं गेहूँ जो है धो के पहले ही रख देती हूँ। तो मेरे जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं कर पाई और फिर ये 2 बार का पिसाने का मैंने धुल के डाल दिया था। और उसके बाद फिर ये शाम का हम लोग का डिनर बना और मैंने इसका फुल रेसिपी नहीं शेयर किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं ये सब चीज़ें, तो इसीलिए मैंने, और कोई ख़ास चीज़ बनी भी नहीं थी, बस ऑमलेट और सब्ज़ी रोटी, तो फिर इसका क्या वीडियो शेयर करना है, तो आई होप सबको आता ही है। और उसके बाद ये फिर नाइट का किचन क्लीनिंग हुआ, सब हो गया, डन हो गए हैं और बर्तन वगैरह जो भी थे थोड़े से वो क्लीन हो गए और जो बर्तन मेड को धोने हैं वो बाहर निकाल दिया गया है। तो ये था मेरा फुल डे का रूटीन। आई होप लाइक यू। और किचन क्लीनिंग अगर नाइट में होती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये शास्त्र के हिसाब से भी
और जो ऑफिस वर्क वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होता है। यहाँ पे मैं अपने कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी अपनी वीडियो के लिए। तो बस डिनर करने के बाद क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मुझे एक टॉपिक पे वीडियो बनाना था, जो हैबिट्स वगैरह और जो क्लीनिंग वगैरह का जो आप देखते हैं वीडियो, तो उसकी थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन करती हूँ पहले ही किसी डायरी में, और ताकि कोई चीज़ मिस ना हो पाए, कोई चीज़ छूटे ना मुझसे। तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसकी थोड़ा सा प्रिपरेशन मैं करती हूँ। ब्लॉग का तो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो हो जाते हैं, बट अगर मैं कोई हैबिट्स वगैरह या कोई टिप्स वगैरह, कोई क्लीनिंग वगैरह का वीडियो जब मैं शेयर करती हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूर करती हूँ। और दूसरे दिन का जो है क्या वर्क है मेरे, उसकी भी थोड़ी सी मैं रिमाइंड करती हूँ डायरी में, तो इससे थोड़ा सा मुझे इजी हो जाता है। तो इसको मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि आप लोग कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाइए। तो ऑलरेडी मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक ब्लॉग बनाया हुआ है, उसका जो लिंक है मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से मेरे जो टाइम है वो मैनेज हो जाते हैं, और इसी वजह से ये चीज़ें जो है मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है हर एक हाउसवाइफ के लिए। जब तक हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं या जब तक हम कोई चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखते हैं, तो वो वर्क जो है या वो चीज़ें जो हैं वो सही से नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए जो है प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ के लिए, और आगे चल के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी भी चीज़ की प्लानिंग आपको अपने डायरी में, आप एक डायरी बनाइए, उसमें आप उस चीज़ को मेंशन करिए। बच्चों का भविष्य हो गया या हाउस होल्ड वर्क हो गया, एवरीथिंग, कुछ भी आप इस चीज़ की प्लानिंग ज़रूर करिए। और प्लानिंग करने से हमारे जो माइंड में वो चीज़ें सेट होती रहती हैं कि आगे लाइफ में आगे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या नहीं करनी हैं, तो बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अगर वही हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वो चीज़ें जो है अच्छे से नहीं हो पाती जो हम अपने सोचते हैं। तो हर हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अब वो अपनी चीज़ों का, अपने हाउस होल्ड का ज़रूर प्लानिंग करें। क्योंकि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो अपने बजट के ऊपर या अपने जैसा हमारा बजट होता है उसी हिसाब से हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं। चाहे वो कोई त्योहार आ गया या बच्चों का ये बर्थडे वगैरह आ गया, तो हम अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो बचत होने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं, और अगर प्लानिंग करते हैं तो वही जो है बचत हो जाती है कि कहाँ ज़्यादा वेस्ट पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी हम इंडियन हाउसवाइफ को पैसे बचत करने की आदत तो होती ही है। जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें हम थोड़ी-थोड़ी बचत घर खर्च से तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह से डायरी मेंशन करके हम वो चीज़ें करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। मैंने थोड़ा-सा मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा-सा ये चीज़ें आपको बताई, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, और वही चीज़ें मैं बताती हूँ जो मुझे अनुभव है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी लाइफ में हुई रहती है या होने वाली है, उस चीज़ को मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ से सजग हो जाएँ और मुश्किल कम हो जाती है। और प्लानिंग करने से जो है बच्चों की जो लाइफ है वो काफ़ी सक्सेसफुल होती है, और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपनी राय जो है मुझे ज़रूर दीजिएगा।
और जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस मैनेजमेंट, टाइम ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, मैं उसका जो लिंक है मैं वो डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी।